सुशांत सुसाइड केस को 1.5 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। मुंबई पुलिस के बाद अब बिहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जांच सही दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा कि 13 और 14 जून की सीसीटीवी हमने बर्बाद किए हैं, लेकिन कोई पार्टी हुई थी ऐसा एक भी सबूत हमें नहीं मिला है। दिशा सालियान से जोड़ने का प्रयास करने की वजह से सुशांत तनाव में थे, बाइपोलर डिसऑर्डर, और साथ में उन्होंने कहा है कि सिकोजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का गूगल सर्च वो किया करते थे। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर का ये बड़ा बयान सामने आया है। आरोप लग रहे हैं, सत्यता तो सामने है। इट इज़ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कोई कंक्लूड नहीं हुआ है। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था और शायद बिहार के एफआईआर में मेंशन्ड है कि उनके अकाउंट से 15 करोड़ साइफन ऑफ किए गए। जितना हमने अभी तक प्राइमा फेसी जितने अकाउंट्स देखे हैं, बैंक स्टेटमेंट, उनके लेजर्स, उनसे सीए से जितना बातचीत हुई है, बयान लिया गया, उसमें ये सामने आया है कि टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे। उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनके एफडीज़ में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ, पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बट हम डिटेल में एग्जामिन कर रहे हैं। श्री राजपूत बार बार ये सर्च भी करते थे, अपना नाम बार बार नेट पर सर्च करते थे, वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे और बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च करते थे नेट पे जाके, और इस बात से बहुत डिस्ट्रेस में थे कि उनका नाम दिशा सालियन से कनेक्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट उनका एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट थी कि उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सालियन, तो उनकी कोई पहचान भी नहीं थी, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस थे। रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग में जहाँ उनके फियांसी रहते हैं रोहन रॉय, वहाँ उनके घर में कोई छोटा फंक्शन, छोटी पार्टी चल रही थी 8 तारीख की रात को। उस पार्टी में टोटल 6 लोग हाजिर थे। दिशा सालियन, रोहन रॉय, उनके 4 फ्रेंड्स थे, दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु शिखरे और रेशा पडवल। उस समय ये रात में दुर्घटना हुई थी जब उनको नीचे बिल्डिंग के नीचे गिरा पाया गया था। वहाँ से उन्हें शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया था। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, बयान नोट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है। तो यही 6 लोग उनके घर पे उस दिन हाजिर थे, इससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। उनके माता पिता का बयान भी नोट किया गया है और उन्होंने भी इस बारे में कुछ शक नहीं बताया है। और जितनी जानकारी अब तक सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि वो शायद उनके प्रोफेशनल लेवल पे शायद उनके 2 अकाउंट्स कुछ ख़राब हो गए थे और उनको पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण शायद वो डिस्ट्रेस थी। ये एक कारण उनकी सुसाइड का हो सकता है, लेकिन इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता बने हुए, पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए, मुंबई से हमारे साथ दीपक दुबे बने हुए। दीपक, आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बहुत अहम बयान दिए हैं। सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए थे कि 15 करोड़ उसके अकाउंट में थे, लेकिन अब 1 करोड़ बचा है। लेकिन मुंबई पुलिस का बयान यहां पर अब सामने आया, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 18 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट में थे, उनमें से अब 3 से 4 करोड़ रुपए बचे हैं। यानी पैसों का जो आंकड़ा है वो अब मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि सुशांत के खातों में 18 करोड़ रुपए थे। किसके खाते में गए, क्योंकि 3-4 करोड़ रुपए बचे हैं, यह अभी जांच होनी है। जी, जिस तरह से बिहार पुलिस पूरे मुंबई में आके जांच करी है इस पूरे मामले की और लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब जाकर ये चुप्पी तोड़ी है। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जिस तरह से बताया हुआ है कि 18 करोड़ रुपए जमा थे और हालांकि अब 3 से 4 करोड़ रुपए हैं, तो आपको बता दें कि इसमें कई और भी बड़े खुलासे हुए हैं कि जिस तरह से 13 और 14 करोड़ की बात सामने 13 और 14 जून को बात सामने आई थी कि पार्टी हो रही थी सुशांत के घर पे, उससे मना किया
किया गया है। लेकिन जो सुशांत की परेशानी की बात है वो अब मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा कहीं ना कहीं स्वीकारी गई है कि सुशांत परेशान थे और पारिवारिक या फिर जो एक निजी जिंदगी से जुड़ी हुई बात थी कि रिया की वजह से उसको भी कहीं ना कहीं दूसरे तरह से उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जिस तरह से जांच कर रही थी वो नेपोटिज्म के मामले पर जांच कर रही थी, प्रोफेशनल राइवलरीज के मामले को लेकर जांच कर रही थी। लेकिन बिहार पुलिस की जो जांच की दिशा थी वो थी कि जिस तरह से सुशांत के पिता के सिंह ने आरोप लगाए थे कि रिया या उनके परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं सुशांत को बहुत परेशान किया गया था और 15 करोड़ रुपए की जो बात कही गई थी कि 15 करोड़ रुपए जो गायब हुए हैं ना ही वो सुशांत के अकाउंट में गए हुए हैं और ना ही परिवार के किसी अन्य खाता धारक के अकाउंट में गए हुए हैं। तो सवाल मुंबई पुलिस पर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से बिहार पुलिस यहां पर आकर जांच कर रही है और उसके बावजूद मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने अब आकर ये मीडिया के सामने बातें रखी हैं, लेकिन देर बहुत हो चुकी है क्योंकि बिहार पुलिस की जो जांच की दिशा है वो एक दूसरे रूट पर बिल्कुल सवाल अब यही उठ रहे हैं, सवाल यही उठ रहे हैं कि 1.5 महीने का वक्त बीतने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। हमारे साथ अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, पटना से पुलिस गई हुई है लेकिन मुंबई पुलिस उनको काम करने वहां पर नहीं दे रही है। किसी को क्वारंटीन किया जा रहा है तो किसी को तलाशा जा रहा है कि उनको पकड़ा जाए और क्वारंटीन किया जाए। अब बिहार पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि सियासत बिहार में शुरू होगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल कभी जिस सियासत तो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वो बात करेंगे मुंबई के मुख्यमंत्री से या फिर डीजीपी को कहा है। और फिलहाल इस वक्त हम पुलिस मुख्यालय में है, बिहार पुलिस मुख्यालय में, और जहां पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में पटना के जोनल आईजी के अलावा पटना के एसएसपी भी हैं और लगातार इस मीटिंग में निष्कर्ष निकलने वाला है कि आखिर वहां पर मुंबई पुलिस का जो रवैया है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिहार पुलिस की जो कार्रवाई कर रही है, जो एफआईआर यहाँ दर्ज हुई थी वो लीगली सही है और यहाँ के एडवोकेट जनरल ने भी ये कह दिया है बिहार के कि वो लीगली सही है और बिहार पुलिस को ये राइट है कि वो जाके जांच कर सकती है। लेकिन मुंबई पुलिस उसमें कॉर्पोरेशन नहीं कर, इसमें अब कोर्ट का सहारा ले सकती है। जिस तरीके से वहां पे क्वारंटाइन किया गया है और जिस तरीके से वहां जो पुलिस टीम है उन्हें अमिताभ बिहार सरकार ये तो कह रही है, बिहार पुलिस ये तो ठीक कह रही है कि ये जो एफआईआर हुई है ये लीगली सही है, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आज सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस को 0 एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। देखिए 0 एफआईआर करने की बात यहाँ भी उठी थी, लेकिन जिस तरीके से सुशांत के पिता ने अपने आवेदन में लिखा था कि वो मुंबई नहीं जा सकते और मुंबई पुलिस की जो जांच चल रही थी उस जांच पर ही उन्होंने सवाल उठाया था। और जब जांच पर सवाल उठाया जाएगा तो स्टेट की पुलिस की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो उनकी एफआईआर को। ठीक है अमिताभ मैं आपको रोक रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।